सीबीएसई की कॉपियां बदलने का आरोप, 20 लाख छात्रों के डेटा ब्रीच का दावा, विपक्ष का शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमला और फिर मंत्रालय से जुड़े परिसर में आग। क्या यह सिर्फ एक हादसा है या यह महज एक संयोग है, या फिर इस आग की टाइमिंग ने उस विवाद को और बड़ा कर दिया है जो पिछले कई दिनों से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ था। नमस्कार, मैं हूं विशाखा शर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। 1 जून की सुबह दिल्ली के आईटीओ में एक इमारत की दूसरी मंजिल से धुआं उठता है। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां मौके पर पहुंचती हैं। आग पर काबू पा लिया जाता है, लेकिन आग बुझने के बाद शुरू होता है सवालों का सिलसिला। आखिर मंत्रालय से जुड़े परिसर में लगी इस आग का सीबीएसई विवाद से कोई संबंध है या नहीं? क्यों कांग्रेस इसे वेरी फिशी बता रही है और क्यों सोशल मीडिया पर फाइलें जलाकर सबूत मिटाने जैसी बातें हो रही हैं? आइए समझते हैं पूरी कहानी। 1 जून 2026 की सुबह दिल्ली के आईटीओ इलाके से एक बड़ी खबर सामने आती है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़े परिसर में आग लगने की सूचना मिलती है। दिल्ली फायर सर्विस को सुबह करीब 9:37 पर कॉल प्राप्त होती है। कुछ ही मिनटों में 8 फायर टेंडर मौके पर पहुंच जाते हैं। आग दूसरी मंजिल पर लगी थी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया जाता है। राहत की बात यह रही कि किसी के घायल होने या किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई। शुरुआती रिपोर्ट्स में इसे शिक्षा मंत्रालय के कार्यालय में लगी आग बताया गया, लेकिन कुछ ही घंटों बाद शिक्षा मंत्रालय को आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा। मंत्रालय ने साफ किया कि आग शिक्षा मंत्रालय के मुख्यालय में नहीं लगी थी। आग दिल्ली के आईटीओ स्थित स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड एग्रीकल्चर यानी एसपीए परिसर में लगी थी। मंत्रालय ने बताया कि उसका मुख्यालय कर्तव्य भवन 2 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रोड पर स्थित है और वहां कोई आग नहीं लगी थी। मंत्रालय ने यह भी कहा कि आग मामूली थी, उस पर तुरंत काबू पा लिया गया और इस घटना में न किसी की जान गई और न ही किसी सरकारी संपत्ति को बड़ा नुकसान पहुंचा। लेकिन इसके बावजूद ये खबर राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन गई, क्योंकि ये आग ऐसे समय पर लगी थी जब शिक्षा मंत्रालय पहले से ही देश के सबसे बड़े शिक्षा विवादों में से एक का सामना कर रहा था। दरअसल पिछले कई दिनों से सीबीएसई का नया ऑन स्क्रीन मार्किंग यानी ओएसएम सिस्टम विवादों में घिरा हुआ है। इस सिस्टम के जरिए छात्रों की उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन किया गया। सीबीएसई का दावा था कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी, रिजल्ट प्रक्रिया तेज होगी और मानवीय गलतियां कम होंगी। लेकिन रिजल्ट आने के बाद कई छात्रों और अभिभावकों ने गंभीर शिकायतें दर्ज करानी शुरू कर दी। कुछ छात्रों ने दावा किया कि उन्हें जो स्कैन कॉपियां दिखाई गई वे उनकी थी ही नहीं। कुछ ने कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं के पन्ने गायब थे। कई छात्रों ने धुंधली स्कैन कॉपियों और तकनीकी खामियों की शिकायत की। एक छात्र वेदांत का मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसने दावा किया कि पोर्टल पर दिखाई गई फिजिक्स की उत्तर पुस्तिका उसकी नहीं थी। इसके बाद कई और छात्र सामने आए और समान शिकायतें करने लगे। मामला इतना बढ़ गया कि सीबीएसई को कुछ गड़बड़ियों को स्वीकार करना पड़ा और सुधारात्मक कदम उठाने पड़े। विवाद यही नहीं रुका। 31 मई को कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया कि लगभग 20 लाख छात्राओं की उत्तर पुस्तिकाओं तक सार्वजनिक पहुंच संभव थी। उन्होंने इसे मॉन्यूमेंटल डेटा ब्रीच बताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि छात्रों का संवेदनशील डेटा सुरक्षित नहीं था और डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली में गंभीर सुरक्षा खामियां मौजूद थी। यही नहीं, ओएसएम सिस्टम के लिए दिए गए टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए। हालांकि सीबीएसई और सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि तकनीकी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। जैसे जैसे विवाद बढ़ा, मामला राजनीतिक रूप लेता गया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सीधे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है और जवाबदेही तय की जानी चाहिए। दूसरी ओर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कुछ तकनीकी समस्याएं सामने आई हैं, लेकिन सुधारात्मक कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से जिम्मेदारी लेने की बात भी कही। यानी एक तरफ छात्र नाराज थे, दूसरी तरफ विपक्ष हमलावर था और तीसरी तरफ मंत्रालय लगातार सफाई दे रहा था। ठीक इसी माहौल में आग की घटना सामने आती है। आग लगने के कुछ ही समय बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा। उन्होंने लिखा, द न्यूज ऑफ अ फायर इन द एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफिसेज इज वेरी कंसर्निंग। इट इज ऑल्सो वेरी फिशी। यानी उनके मुताबिक आग की टाइमिंग कई सवाल खड़े करती है।
इसके बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। केरल के लेखक और सामाजिक राजनीतिक टिप्पणीकार विजय टोटाथिल की एक पोस्ट तेजी से वायरल होने लगी। उन्होंने लिखा, "This is grand old technique to burn the files to destroy proof against you. Education Ministry office, second floor is under the fire when the fire should have been under the minister itself." यानी उनका आरोप था कहीं ये घटना किसी बड़े विवाद से जुड़े दस्तावेजों को नष्ट करने की कोशिश तो नहीं हो सकती। हालांकि ये पूरी तरह उनकी व्यक्तिगत राय थी। अब तक किसी जांच एजेंसी, दिल्ली फायर सर्विस या सरकारी अधिकारी ने ऐसा कोई दावा नहीं किया है। यहीं पर तथ्यों और अटकलों के बीच फर्क समझना जरूरी है। अब तक दिल्ली फायर सर्विस, पुलिस या किसी भी जांच एजेंसी ने ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक सबूत सामने नहीं आया है जो इस आग को सीबीएसई ओएसएम विवाद, डेटा ब्रीच के आरोप या किसी दस्तावेज को नष्ट करने की कोशिश से जोड़ता हो। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच जारी है। यानी इस समय हमारे पास क्या है? सवाल है, संदेह है, राजनीतिक आरोप है, सोशल मीडिया के थ्योरीज हैं, लेकिन कोई ठोस प्रमाण नहीं है। लेकिन एक बात जरूर साफ है, इस आग ने सिर्फ एक कमरे को नहीं जलाया, इसने पहले से चल रहे सीबीएसई विवाद, डेटा सुरक्षा, डिजिटल मूल्यांकन प्रणाली और शिक्षा मंत्रालय की जवाबदेही से जुड़े सवालों को और भड़का दिया है। अब सबकी नज़र जांच पर है। क्या ये सिर्फ एक तकनीकी दुर्घटना थी? क्या ये महज एक संजोग था? या फिर जांच में सामने आएंगे ऐसे तथ्य जो पूरे विवाद को नया मोड़ दे देंगे? फिलहाल इन सवालों के जवाब भविष्य की जांच में छिपे हैं। आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.